हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 91। ये लेक्चर 2 है भूगोल का। जैसा कि आप जानते हैं लेक्चर 1 मैंने इससे पहले अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बिना रुके इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप इसी पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रुको जरा, सब्र करो। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल से। मंगल को लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो गया है। सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे एवं आकार में 7वें स्थान पर यह आता है। मंगल का परिक्रमण काल 687 दिन की है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। इसमें जो डिमोस उपग्रह है ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है और सबसे बड़ा जुपिटर का गानीमेड यानी बृहस्पति का गानीमेड उपग्रह। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया तथा सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस है। मेरीनेरिस जो है सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है। तो अब आते हैं बृहस्पति पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यह आकार की दृष्टि से। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब आते हैं अरुण ग्रह पे। एक चीज़ मैंने आपको शनि के बारे में बताना भूल गया था, तो मैं बता देता हूँ। शनि के अध्ययन हेतु नासा ने कैसिनी उपग्रह को भेजा है। मतलब शनि का जो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो नासा अमेरिका की एक संस्था है, उसने कैसिनी उपग्रह को भेजा है। तो आते हैं अरुण पर। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। अरुण के उपग्रहों का परिक्रमण दिशा भी पूरब से पश्चिम ही है। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व इप्सिलॉन। कुल ज्ञात उपग्रह की संख्या इसमें 27 है, जिनमें सबसे बड़ा टाइटेनिया है। अर्थात अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो उसे टाइटेनिया कहते हैं। यह ग्रह अपने अक्ष पर 97 अंश का कोण बनाते हुए झुका है, जिससे यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। अर्थात अगर भी परीक्षा में कभी आ जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो वो अरुण को कहते हैं। आप चलते हैं वरुण पर। बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड की भी उपाधि दी गई है। इसके 79 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यह गैसों से निर्मित ग्रह है और इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई जाती है। बृहस्पति पर अन्वेषण हेतु पायनियर, वॉयेजर मिशन गैलीलियो, न्यू होराइजन्स, जूनो अंतरिक्ष शोधयानों को भेजा गया है। आप चलते हैं शनि ग्रह पर। शनि यह सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में आता है। अक्टूबर 2019 तक शनि ग्रह के ज्ञात उपग्रह की संख्या 82 हो गई है। शनि के उपग्रह में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। इस तरह अब शनि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी हो गया है। अक्टूबर 2019 में ही इसके 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं। सौरमंडल में टाइटन ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जहां वायुमंडल और बादल हैं। मतलब कि टाइटन में एक ऐसा उपग्रह है, जैसे हमारे यहाँ चंद्रमा है, वैसे ही टाइटन ही एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पूरे ब्रह्मांड में, पूरे या सौरमंडल में वायुमंडल के बादल पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन एवं अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। अब आते हैं अरुण ग्रह पे। एक चीज़ मैंने आपको शनि के बारे में बताना भूल गया था, तो मैं बता देता हूँ। शनि के अध्ययन हेतु नासा ने कैसिनी उपग्रह को भेजा है। मतलब शनि का जो जानकारी प्राप्त करने के लिए जो नासा अमेरिका की एक संस्था है, उसने
कैसिनी उपग्रह को भेजा है। तो आते हैं अरुण पर। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। अरुण के उपग्रहों का परिक्रमण दिशा भी पूरब से पश्चिम ही है। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा व इप्सिलॉन। कुल ज्ञात उपग्रह की संख्या इसमें 27 है, जिनमें सबसे बड़ा टाइटेनिया है। अर्थात अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो उसे टाइटेनिया कहते हैं। यह ग्रह अपने अक्ष पर 97 अंश का कोण बनाते हुए झुका है, जिससे यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहा जाता है। अर्थात अगर भी परीक्षा में कभी आ जाए कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो वो अरुण को कहते हैं। आप चलते हैं वरुण पर। अरुण के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। तो अब आते हैं वरुण पर। वरुण आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह भी है। इसके 14 उपग्रह हैं। इसका एक उपग्रह ट्रिटॉन चंद्रमा से भी बड़ा है। मतलब 13 उपग्रह जो हैं वो चंद्रमा से छोटे हैं, लेकिन जो ट्रिटॉन उपग्रह है वो चंद्रमा से बड़ा है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा मीथेन पाया जाता है, जिससे यह हरे रंग का दिखाई देता है। इसकी घूर्णन अवधि 15.7 दिन तथा परिक्रमण अवधि 165 दिन है। अब आते हैं बौना ग्रह यानी कि यम, इंग्लिश में कहें तो प्लूटो। सौरमंडल का एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसके कक्षा अन्य पड़ोसी पिंड की कक्षा में स्थित हो और वह उपग्रह न हो, बौना ग्रह कहलाता है। जैसे कि जो यम ग्रह था वो नेपच्यून यानी कि जो वरुण ग्रह था उसका अवधि का पिंड का परिक्रमण करता था, इसलिए जो खगोलविद थे यूएनओ की संस्था ने इसे बौना ग्रह कहकर इसे ग्रहों की उपाधि से हटा दिया, क्योंकि यह एक तरीके से बौना भी था और दूसरे ग्रहों का अतिक्रमण भी करता था। तो आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओके।